दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन जनरल स्टडीज पर। दोस्तों आज 2023-24 के लिए बजट को संसद में पेश किया गया। 2023-24 भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आज बजट को पेश किया गया। बजट को पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। और बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112 में बजट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का यूज है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बजट बोला जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बजट को संसद में किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वैसे तो मैं बजट पर एक एमसीक्यू का अलग से वीडियो लाऊंगा और एक बजट के इम्पोर्टेंट फीचर्स पर अलग से वीडियो लाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर। तो आज हम थोड़ा सा इसकी की फीचर्स को वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। ये जो की फीचर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर दी गई है, की फीचर्स ऑफ बजट 2023-24, तो इसको थोड़ा सा उस डॉक्यूमेंट को एज इट इज देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है। ये देखिए, पहला है विजन फॉर अमृतकाल। अभी अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल के विजन के लिए 3 पॉइंट बजट में दिए गए हैं। वो 3 पॉइंट है: अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। सेकंड है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। 7 प्रायोरिटीज है अमृतकाल की 7 प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की। तो उन 7 प्रायोरिटीज को मिलाकर सप्तऋषि शब्द का प्रयोग किया गया है। सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि को भी आप याद कर लेना, ये 3 विजन याद कर लेना अमृतकाल के। और सप्तऋषि में क्या क्या है, 7 प्रायोरिटीज, वो 7 प्रायोरिटीज देख लेना, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उन 4 ऑप्शन में से आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी अमृतकाल की प्रायोरिटी नहीं है। मतलब बजट में जो 7 प्रायोरिटीज अमृतकाल की बताई गई है, इनमें से कौन सी नहीं है, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप उसमें से सही ऑप्शन तभी चूज कर पाओगे जब आपको ये 7 प्रायोरिटीज पता होगी। तो चलिए इनको देख लेते हैं 7 प्रायोरिटीज को। इनमें पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड है रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड है यूथ पावर, फोर्थ है फाइनेंशियल सेक्टर, फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ, और सिक्स्थ है अनलिशिंग द पोटेंशियल, और सेवंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सप्तऋषि आप समझ गए। 7 प्रायोरिटीज क्या क्या है, ये 7 प्रायोरिटीज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इनको सप्तऋषि नाम दिया गया बजट में। अब चलिए, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास हो। जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस है जैसे SC ST, वुमेन, ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांग, LGBTQ, तो उनका सबका विकास हो। तो सबका साथ सबका विकास ऐसा लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टारगेट लेकर। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी सप्तऋषि में शामिल किया गया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज। तो पहला हम देखते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक तो ये बनाया जाएगा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ये क्या करेगा, ये उनकी मदद करेगा इन स्टार्टअप्स की रूरल एरियाज में, फॉर एनकरेजिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज। तो एक तो ये बनाया जाएगा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। सेकंड है, हर साल का आपको पता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर का क्रेडिट का टारगेट डिक्लेयर किया जाता है कि कितना लोन गवर्नमेंट बैंक्स एग्रीकल्चर सेक्टर को करेंगे। तो इस बार का जो एग्रीकल्चरल का क्रेडिट है, टारगेट है,
वो है 20 लाख करोड़ 2023-24 के लिए। एक ये नई स्कीम लॉन्च की जाएगी, ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाएगा, जो हाई वैल्यू की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है। एक ये नया इनिशिएटिव लिया जाएगा, मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। इसको श्री अन्न नाम दिया गया है। सपोर्ट टू बी गिवन टू IIMR हैदराबाद फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। ये एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। तो ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, श्री अन्न। ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का ये एक चार्ट दिया गया है, फिस्कल ईयर 15, 16, 17, 18। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। फिस्कल ईयर जो 2011-21-22 था, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, तो उसमें ये मैक्सिमम पहुंच गया है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था 2021-22 में। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अच्छी बात है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का दिया गया है हेल्थ सेक्टर का। हेल्थ सेक्टर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टेब्लिश्ड। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक डिसीज होता है। इसके एलिमिनेशन के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड। इस आनुवंशिक डिसीज को, इस आनुवंशिक रोग को, इस जेनेटिक डिसीज को दूर करने के लिए एक एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड। फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करने के लिए। वाया सेलेक्ट ICMR लैब्स। ICMR क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो ICMR की लैब्स है इंडिया में, उनके माध्यम से मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी को। ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको नोट कर लेना। हेल्थ के सेक्टर में अब जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया 2.1% ऑफ GDP, और एजुकेशन के सेक्टर में 2.9% ऑफ GDP। जो इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन के सेक्टर में खर्च कर रही है वो कितना खर्च कर रही है, 2.9% ऑफ GDP, और हेल्थ के सेक्टर में 2.1% ऑफ GDP। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कर लेना। अब आगे एजुकेशन एंड स्किलिंग के फील्ड में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हर जिले में एक डाइट होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसके माध्यम से टीचर्स के ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा, रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जाएगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये ऐसे कीवर्ड ये याद कर लेना, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। शहर में वार्ड होते हैं, गांव में भी होते हैं, तो पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पर फिजिकल लाइब्रेरीज सेटअप करने के लिए स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा, स्टेट्स की हेल्प की जाएगी, ताकि स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लाइब्रेरीज पंचायत में वार्ड लेवल पर खोलें। अब आगे चलते हैं। द बिग टेंट दैट एकोमोडेट्स ऑल। ये कुछ दिया गया है कि जैसे समाज के सभी वर्गों के लिए क्या क्या स्टेप सरकार ले रही है। जैसे 2.2 लाख करोड़, 11.4 करोड़ फार्मर को PM किसान के तहत दिया जा रहा है। इंश्योरेंस कवर PMSBY, PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इतने करोड़ पर्सन्स इनके अंदर कवर कर लिए गए हैं। कितने, 44.6 करोड़ लोग
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इनमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो इतने लोग कवर कर लिए गए हैं। जनधन बैंक अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, उसमें कितने अकाउंट खुल गए हैं? 47.8 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स है ये। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन, जैसे डबल डोज लगती थी ना, 2 डोज लगी, 3 डोज भी लगी, तो ऐसे ही 102 करोड़ लोगों को कवर कर लिया गया है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन्स लग गई है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी का कनेक्शन दिया जाता है महिला के नाम से, तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक दिए जा चुके हैं। यह है 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेज, 9 करोड़ पीने के पानी के कनेक्शन, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स। स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री करना था एनवायरनमेंट को, कोई भी खुले में शौच ना जाए, तो सबके घर में जो टॉयलेट बनवाए जा रहे थे, टॉयलेट के लिए जो सरकार मदद देती है, तो 11.7 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 साल में सबसे कम पहुंच गई है। ये ग्राफ को देखो, ये ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ये जो अभी है ये सबसे कम पहुंच गई है, 4 ईयर लो। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4 ईयर लो। चलिए अब आगे चलते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल, एक ये नया मिशन लॉन्च किया जाएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ये किसके लिए होगा? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये पीवीटीजी की फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब जो ट्राइब्स में भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए ये डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। आगे चलो। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उनके माइक्रो इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए। ये भी आदिवासी इलाकों में चलाए जा रहे हैं स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो इनमें टीचर्स की कमी है, उसके लिए टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। भारत श्री, ये नया प्रोग्राम है भारत श्री, ये लॉन्च किया जाएगा टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। ये नया प्रोग्राम है, तो जो नए इनिशिएटिव्स है, जैसे भारत श्री नया इनिशिएटिव है, ये नया इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। तो ऐसे जितने भी स्कीम्स है, जितने भी प्रोग्राम्स है जो नए लॉन्च किए जाएंगे, उनको आप याद कर लेना। फिर आइए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे। इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे क्या होगा? इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा, ग्रोथ जनरेट होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। एक ये इनिशिएटिव, ये देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ की गई है वो 33.4% ग्रोथ की गई है। तो जो इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है टोटल 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ ये हाईएस्ट है अभी तक का। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स इंक्रीज होते हैं या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होती है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है, एसेट्स क्रिएट होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिससे रोजगार मिलेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अब की बार है 10 लाख करोड़, तो ये हाईएस्ट है, इसमें 33.4% की ग्रोथ की गई है इस साल। चलिए अब आगे चलते हैं। रेलवे के लिए हाईएस्ट एवर का कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज।
रेलवेज के लिए भी 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले है, ये भी हाईएस्ट है अभी तक का। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें इम्पोर्टेंट, एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है इंटरेस्ट फ्री, तो वो कंटिन्यू मिलता रहेगा उनको। फीस का टेन्योर होता है 50 साल। और ये लोन किस लिए दिया जाता है? ताकि स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि स्टेट्स के पास फंड की कमी ना रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है इसका। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये डेवलप किए जाएंगे फॉर कनेक्टिविटी, फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स। एक ये नया इनिशिएटिव है UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये नया फंड बनाया गया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड का क्या काम होगा? क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। आगे